नमस्कार, मैं हूँ गजानन। द ग्रेट विचार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की कहानी शिव जी के बारे में है। शिव जी यानी महादेव, जो देवों के देव है, उनका उपदेश सभी देवों के लिए एक आदेश की तरह है। खैर, हम तो इंसान ठहरे। चलिए शुरू करते फिर आज की कहानी। महर्षि दादी जी के पुत्र का नाम पिपलाद था। क्योंकि वह सिर्फ पीपल का फल खाता था, इसीलिए उसे पिपलाद के नाम की पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिपलाद भी बहुत ही तेजवान और तपस्वी लड़का था। शिक्षा में, अपने गुणों में काफ़ी पारंगत था। लेकिन जब पिपलाद को यह पता चला कि देवताओं के अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसे बहुत दुख हुआ और धीरे धीरे वो दुख क्रोध में बदलने लगा। एक दिन आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। मैं आपको पिपलाद के बारे में थोड़ा बता दूं। पिपलाद एक ऐसी जानी मानी हस्ती है जो वेदों, उपनिषदों और हिंदू साहित्य के में एक बहुत ही अनमोल व्यक्ति है। तो आते हैं वापस कहानी पे। पिपलाद आग बबूला होकर देवताओं से बदला लेने का सोच रहा था। तो उसने निश्चय किया कि सभी देवताओं को वो मार डालेगा। यही सोचकर उसने शंकर भगवान, जो सभी देवों के देव है, उनकी उपासना शुरू कर दी। बहुत कठोर तपस्या की और भगवान ठहरे भोले नाथ, तो महादेव उसको प्रसन्न हो गए और अंततः शंकर भगवान खुश हुए और पिपलाद से वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिसमें मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर थोड़ा सा मुस्कुराए और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जी के जाने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उस राक्षसी के स्वामी या फिर जैसे कहिए कि मालिक पिपलाद थे। उसने पिपलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिपलाद अभी भी काफी गुस्से में था। उसे देवताओं से बदला जो लेना था। पिपलाद ने गुस्से में कहा कि सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित होकर चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो। इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी तो आपने मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण कण में देवता का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कोई ना कोई देवता मुझे दिख रहे हैं, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत आपसे ही की जाए। पिपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की और भगवान फिर से प्रकट हुए। पिपलाद को भयभीत देखकर वो समझकर बोले, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। यह सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। दोस्तों, पिपलाद आगे जाकर बहुत बड़े साहित्यिक हो गए। काफ़ी मशहूर अथर्ववेद उन्हीं की रची हुई किताब है। बाकी वेदों, उपनिषदों में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सराहनीय है। तो दोस्तों, गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर बुरे परिणाम लाते हैं। भावनाओं का आवेग निर्णय को धुंधला बना देता है, जिससे सही और गलत में अंतर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या फिर हमें पता ही नहीं चलता कि सही क्या और गलत क्या है। इसीलिए एक कदम पीछे हटे। जब भी आप गुस्सा कर रहे हैं तो एक कदम पीछे हटे, गहरी सांस ले और बुद्धिमत्ता से निर्णय ले ले। आपका भविष्य आपकी इस समझदारी के लिए आपका आभारी जरूर होगा। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर समाधान के रास्ते को अज्ञात बना देते हैं। समय ले, विचार करें और समझदारी से अपना निर्णय ले। दोस्तों, इस तरह की और कहानियाँ, वीडियोस देखने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको भगवान शिव के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।